नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 10 दिसंबर 2024 और मंगलवार का दिन है। मार्केटिंग यार्ड यानी कि कृषि उपज मंडियों में आज कामकाज का दूसरा दिन है। आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं आपसे इस एपिसोड में, वो चीज है हमारा कपास यानी कि कॉटन। हमारे पूरे देश में कपास और मूंगफली, ये दो चीज ऐसी है कि उसको लीड करता है गुजरात। जैसे प्याज को महाराष्ट्र लीड करता हो और आलू को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल लीड करता है और गेहूं को पंजाब हरियाणा एमपी लीड करता है, ठीक वैसे ही हमारी खरीफ उपज में दो चीजें कपास और मूंगफली जो है उसके बाजार को लीड करने का काम गुजरात करता है, क्योंकि गुजरात में ही देश में सबसे ज्यादा उपज ये दोनों चीज की होती है। वहां पर उसके सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट भी लगे हुए हैं, तो उसके आधार से बाजार बनता है पूरे देश का और पूरे देश से किसान और व्यापारी अपना माल बेचने के लिए गुजरात के बड़े बड़े कृषि उपज मंडियां जो है वहां पर अपना माल पहुंचाने का प्रयास करते हैं और वहां से जो रेट मिलता है उससे ज्यादा रेट कपास में किसी भी प्रदेश में नहीं मिलता। आज के दिनों में कपास की स्थिति क्या है गुजरात के कृषि उपज मंडियों में, ये हम आपसे साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बीते सप्ताह में शुरुआत के दिनों में यानी बीते सप्ताह के सोमवार मंगलवार ये 2 या 3 दिनों में बाजार में माल की जो अराइवल हो रही थी, कपास की जो अराइवल हो रही थी, वो अराइवल लगभग 6000 टन के आसपास गुजरात के सभी बाजारों में मिलकर हो रही थी। फिर बाद में सप्ताह के पिछले दिनों में यानी कि गुरुवार से लेकर बाजार में अराइवल में कटौती आने लगी। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तक में जो कटौती आई वो लगभग 30 से 35% की कटौती आई और उसी कटौती को लेकर सप्ताह के अंत में यानी कि रविवार के दिन एक अंदाजा लगाया जाता था बाजार के हिसाब से कि अगर ये जो कटौती आई है उसी कटौती के हिसाब से माल पहुंचेगा बाजार में, यानी कि प्रतिदिन 6000 टन के मुकाबले 4000 टन के आसपास माल की अराइवल रहती है, तो भावों में कुछ सुधार आने का अवकाश बनता दिख रहा है। किंतु इस सप्ताह की शुरुआत से आज सप्ताह का दूसरा दिन है, कल सोमवार था, तो सोमवार के दिन फिर से कृषि उपज मंडियों में कपास की जो अराइवल है वो पहुंच गई है, फिर से एक बार 6000 टन से भी आगे निकल गई है और उसकी वजह से बाजार में सुधार की जो शक्यता दिख रही थी वो नहीं दिख रही है। आज के दिनों में जो बिक रहा है माल, हमारा कपास का माल किसानों के हाथों से, उसका जो रेट चल रहा है वो है प्रति क्विंटल 6000 रुपये से लेकर 7000 या महत्तम बहुत अच्छा माल है किसी किसान भाई का तो 7200 से ऊपर एक भी ढेरी नहीं बिक रही है। यानी कि ये जो भाव हमें मिल रहा है वो बहुत नीचे दर से मिल रहा है, फिर भी माल की अराइवल जो हो रही है उसमें बढ़ोतरी जो हो रही है वो सभी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। ज्यादातर माल की अराइवल यानी कि कृषि उपज मंडियों में हम किसान भाइयों की ओर से माल की अराइवल दो कारणों से बढ़ती हुई हमेशा पाई जाती है। पहला एक कारण वो होता है कि अगर भाव में चढ़त हुई है, भाव में बढ़त हुई है, तो ज्यादा किसान भाई को ऐसा लगता है कि आज के दिनों में जो भाव में बढ़त हुई है उसका लाभ ले और उसी लाभ लेने की इच्छा से, लाभ लेने के हिसाब से माल की अराइवल बाजार में बढ़ जाती है किसानों की ओर से। और दूसरी स्थिति जो है वो ये होती है कि अब बाजार बढ़ेगा ही नहीं, कैसा भी हो कुछ भी हो, किंतु हमारे माल का बाजार नहीं बढ़ेगा, ये जो घबराहट का माहौल बन जाता है, तो उसी घबराहट के माहौल को लेकर बाजार में
किसी भी चीज की अराइवल बढ़ जाती है। पिछले दिनों में कपास के रेट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होने के बावजूद भी, उसके पश्चात भी, भाव में कटौती बनी रहने के पश्चात भी इस सप्ताह की शुरुआत में यानी कि कल से माल की अराइवल में जो बढ़त हो रही है, वो बढ़त हम सभी किसान भाइयों के लिए, सभी प्रदेश के किसान भाइयों के लिए, फिर वो महाराष्ट्र का किसान हो, हमारा मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, किसी भी इलाके का किसान हो, उसके लिए चिंता का विषय है। जैसा मूंगफली चिंता का विषय है, ठीक वैसा ही कपास की अराइवल गुजरात के कृषि उपज मंडियों में जिस तरह से बढ़ रही है, और गुजरात में एक और स्थिति भी है, क्योंकि गुजरात में जितना माल कृषि उपज मंडियों के थ्रू बेचा जाता है किसानों के हाथ से, ठीक वैसे ही उससे भी ज्यादा माल किसान अपने घर से सीधा सीधा व्यापारी यानी कि जिनरों को, मिलरों को बेचते हैं। फिर वो मूंगफली हो या कपास हो, कपास के लिए भी किसान अपने घर से सीधा सौदा जिनरों के साथ करते हैं और जिनर किसान के घर से सीधा अपना माल उठाते हैं। और इस हिसाब से अगर देखें तो जितना माल आजकल मार्केटिंग यार्ड में यानी कि कृषि उपज मंडियों में आ रहा है, उससे भी ज्यादा माल किसानों के घर से बिका जा रहा है। और ये जो माल का थोक है, दोनों धाराओं के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रतिदिन 10,000 टन से ज्यादा माल बिक रहा है। और उसकी वजह से जिनरों की जो भी जरूरतें हैं, जिनरों की जो आवश्यकता है माल की, वो कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में जिनरों को मिल रहा है। और उसी वजह से हाल के दिनों में भावों में बढ़ोतरी की कोई संभावना हमारे सामने हम नहीं देख रहे हैं। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, अगर आने वाले सप्ताह में भी माल की अराइवल में कमी आती है, किसान अपने घर से बेचने में भी कटौती डालते हैं, तो हो सकता है, संभव है कि भाव में कुछ सुधार देखने को मिले। किंतु आज के दिनों में अभी इस सप्ताह की शुरुआत में माल की अराइवल चिंताजनक रूप से बढ़ रही है और उसका असर हमारे भावों पर पड़ रहा है। दोस्तों, आज के दिन कपास की अराइवल को लेकर खास करके गुजरात की कृषि उपज मंडियों में कपास की अराइवल की क्या स्थिति है और उसी स्थिति के हिसाब से कितने और कैसे भाव चल रहे हैं, ये हम जब आपसे साझा करते हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचाइए, हमारा ये एपिसोड पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को कपास को लेकर गुजरात में कौन सी स्थिति, कैसे हालात है, उससे अवगत कराए। आज के दिन कपास के ऊपर इतना ही। जय किसान, जय भारत।